और जहाँ तक 3:30 बजे का समय है, इसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 3:30 बजे जो होता है, जो 3 बजे उठ के ध्यान करता है उसका ध्यान सफल होगा। मैं सोता ही नहीं हूँ। रात का समय चेतना के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतना विकर्षण नहीं होता, लोग नहीं होते, शोर नहीं होता, काम नहीं होता। आप बोलेंगे मैं रात में जागूंगा तो दिन में कौन काम करेगा, तो आपके लिए संभव नहीं होगा। जो संसार में पड़े हुए हैं उनको नहीं संभव। ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए सपना है। जो संसार के बाहर आ गए, रिटायर हो गए संसार से, मैं यही चाहूंगा सब लोग जल्दी जल्दी पैसा कमा ले और थोड़ा जमा करके छोड़ दें। क्या क्या पड़े हुए इस संसार पीछे। जो भी आपकी जरूरत है उतना कमा लीजिए और आराम कीजिए। फिर रात भर जगिए। रात में जो सो गया वो तो सो गया। फिर रात सोने के लिए नहीं है, रात साधना के लिए है। तांत्रिक रात में जगता है, ध्यानी रात में जगता है, ज्ञानी रात में जगता है। पढ़ाई है, अध्ययन है, मनन है, इतना अच्छा होगा रात में। रात में माया भी छोड़ देती है आपको। गुरु क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है और रात में होता है, दिन में नहीं। दिन में आपको अपना काम करने के लिए छोड़ देता है गुरु क्षेत्र। रात में गुरु क्षेत्र के संपर्क में होते हैं आप। तो इस तरह से चलता है ये साधक का जीवन, ऐसा चलता है। 3:30 बजे का समय नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास है वहां? नाद उस समय अपने चोटी पे होता है। कौन सा नाद? आध्यात्मिक नाद। सुबह 10 बजे या 11 बजे तक आते आते वो नीचे पहुंच चुका होता है नाद। अब आप देखेंगे सांसारिक कार्य शुरू होते हैं, अज्ञान शुरू होता है। और सांसारिक कार्य करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। शाम का समय आराम के लिए सबसे अच्छा है। सूरज डूब रहा होता है, वहां नाद ऊपर जाने लगता है शाम तक वापस। आप देखेंगे जो ज्ञानी तरह के लोग होते हैं, शाम को दिन निकलता है उनका, ऐसे सक्रिय हो जाते हैं जैसे कि नींद खुल गई उनकी अचानक। जैसे 2 कप कॉफी पी ली उन्होंने। निशाचर कहे जाते हैं लोग। आम जनता हमको उल्लू की पदवी देती है, तुम तो उल्लू की तरह जागते रहते। 3:30 बजे नाद चरम पे होता है। जिसका शरीर इसके साथ समन्वय कर गया, सिंक्रोनाइज कर गया इस नाद के साथ, उसकी आध्यात्मिक प्रगति प्राकृतिक रूप से होती है। प्रकृति स्वयं उठा के ले जाएगी आपको अध्यात्म में, अपने हाथों में उठा के ले जाएगी। इसलिए इस समय मुहूर्त आदि का महत्व है। खास तौर से योग मार्ग में, कुंडलिनी मार्ग में बहुत महत्व है। कुंडलिनी की जो साधना कर रहे हैं देखेंगे 3:30 बजे कुंडलिनी शिखर पे है। सहस्त्रार पे कुंडलिनी 3:30 बजे है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। अब मैं कहता हूँ नींद, आप तो ज्ञान मार्ग की, कुंडली से क्या संबंध है? सबका संबंध है। वही देवी है, वही माया है। ज्ञानी भी उन्हीं नियमों से, रहस्यमयी नियमों से बंधा है। आपको पता नहीं बस, है ना। लेकिन मैं तो कहता हूँ ज्ञानी को सब जानना है, ये भी जान लीजिए फिर। और ऐसा ही अनुभव बहुत लोगों का होगा। तो मैं बहुत बार देखता हूँ ऐसा संदेश आते रहते हैं लोगों के कमेंट की 3:30 बजे मैं सो नहीं पाता, 3:30 बजे मेरा ध्यान लगता है। मैं यहाँ तक कि कितनी भी गहरी नींद में हूँ मुझे उठा दिया जाता है 3:30 बजे। यहाँ देवी है, अपने शिखर पर है, आध्यात्मिक कृपा की बारिश हो रही है। गुरु क्षेत्र भी इस नाद का फायदा उठाता है। देखिए काम की बात है, जो गुरु क्षेत्र संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए चाबी दे रहा हूं मैं। अगर आप 3 बजे बैठ जाते हैं, गुरु क्षेत्र के साथ प्रार्थना करते हैं, गुरु क्षेत्र के साथ मनन करते हैं बैठकर, तो गुरु क्षेत्र आपको जरूरत से ज्यादा पकड़ा देगा ज्ञान, छप्पर फाड़ के मिल जाता है। उसका ये मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद सो जाइए आप, उसके बाद मत चिंता कीजिए। जिसकी नींद खुल गई 3:30 बजे, उस पर गुरु कृपा हो गई, ये मैं मान के चलता हूँ। जब मुझे ऐसा संदेश आता है, ईमेल आता है जिसमें कि ब्रह्म मुहूर्त का विषय होता है, मेरी दृष्टि उस पर पड़ जाती है। फिर हाँ, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर जाल फेंका जा सकता है। मैं जानता हूँ उस पर कृपा है पहले से, अब मेरा काम आसान होगा। मैं जानता हूँ मेरा लालच बढ़ जाता है। हाँ, यहाँ पर आत्मज्ञान सीधा दिया जा सकता है इस व्यक्ति को। इस तरह से मैं अपने रहस्य आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ यहाँ बैठे बैठे। इसको मैं कहता हूँ गुरु कंट्रोल रूम। बहुत सारी मशीनें रखी हैं यहाँ, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ चलता है यहाँ। 24 घंटे कुछ न कुछ चलता है यहाँ। सारी माया पर नियंत्रण किया जाता है। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे ये सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। आपके एक एक शब्द पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। जब मुझे संभावना दिखाई पड़ती है उसके लिए विशेष रूप से कृपा भेजी जाती है। ये सब हो रहा है यहाँ पे और उसका परिणाम बड़ा अच्छा आता है। मैं देखता हूँ अगले दिन ही पता चलता है कि छलांग मार गया वो व्यक्ति। बहुत सारा ज्ञान अचानक नष्ट हो गया, कई प्रश्नों के उत्तर अचानक उसको मिल गए। ऐसे आते हैं फिर
संदेश कि मैं जो ढूंढ रहा था वो बस मुझे उसी दिन मिल गया। पढ़े पढ़े कुछ नहीं किया मैंने, कोई प्रयास नहीं किया कि मैं पहले क्या था अब क्या हो गया, मैं पहले ऐसी थी अब मैं वैसी हो गई। अब लोगों की दृष्टि मेरे पे पड़ती है, आकर्षण बढ़ गया है, मेरी बातों में स्पष्टता आ गई। मैंने कहा ये सब गुरु क्षेत्र है ये सब गुरु कंट्रोल रूम से हुआ है सारा काम। ये जो करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। सबका लाभ हो रहा है, गुरु क्षेत्र काम हो रहा है, इससे बड़ा कार्य नहीं है इस दुनिया में। आप लोग भी लग जाइए, ज्ञान होते ही ज्ञान प्रसार में लग जाइए, जन कल्याण में लग जाइए।